हेलो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बोर्ड के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि दो दो नंबर के हिसाब से क्वेश्चन बनता है। किस हिसाब से? एडमिशन का। रिवैल्यूएशन अपना एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 2 नंबर का रिवैल्यूएशन बनता है, 2 नंबर का आपका पार्टनर्स एंड 2 नंबर की बैलेंस शीट। इस तरीके से अगर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट ठीक हुआ तो पार्टनर्स और बैलेंस शीट मोस्टली 80% आपके सही होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो पहला अपना पार्ट अपना यही होता है, किसका? रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन कौन क्या क्या ट्रांसफर करते हैं? ओनली एसेट्स एंड लायबिलिटी। जो भी एसेट्स में प्रॉफिट लॉस होता है बेचने पे या खरीदने पे, वो इसमें हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। जो भी लॉस होगा वो किस तरफ जाएगा? डेबिट साइड में, क्योंकि लॉस ऑलवेज डेबिट। ओके। और प्रॉफिट किस साइड जाएगा? प्रॉफिट जाएगा अपना इस साइड। तो जो भी एसेट्स को बेचने में प्रॉफिट लॉस होगा, सिंपल ध्यान रखना कि जो भी लॉस होगा वो इस साइड जाएगा एसेट्स को बेचने पे या खरीदने पे, और अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो इस साइड जाने वाला है। ठीक है। स्टार्ट करें। ओनली एसेट्स एंड लायबिलिटी इसमें हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो स्टार्टिंग की जो एंट्री है, दे एडमिट जेड इनटू अ पार्टनरशिप 1/8 शेयर प्रॉफिट। ये कैपिटल लेके आ रहा है, इससे इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद ये 12,000 गुडविल लेके आ रहा है, इसका भी इस अकाउंट से कोई भी लेना देना नहीं है। बस हमें देखना है कि एसेट्स और लायबिलिटी में अगर कोई भी कम ज़्यादा हो रहा है, बस वो इसमें ट्रांसफर करना है। यहाँ बोला गया है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी इज टू बी इंक्रीज बाय 5,000। एक चीज़ ध्यान रखना, बाय में और टू और एट में क्या डिफरेंस है। अगर बाय लिखा है, ये लिखा है ना बाय, बाय में क्या डिफरेंस होता है? बाय में एज इट इज़ पूरी वैल्यू हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर एट लिखा है या फिर टू लिखा है तो उसमें हम लोग लेते हैं डिफरेंस, एसेट्स का कम ज़्यादा जो भी हो रहा है। ठीक है। इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक लायबिलिटी है किसकी? ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एक लायबिलिटी है जो कि 5,000 से बढ़ रही है, 5,000 से बढ़ रही है बाय। तो लॉस हो रहा है क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? टू, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना है? 5,000। तो इसको हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है। पहला खत्म हो गया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट में है ऑल डेटर आर गुड्स। तो जिन लोगों से पैसा मिलना था वो पैसा मिल गया। कौन सा पैसा? जो हमने प्रोविजन बनाया हुआ था वो पैसा मुझे मिल गया। तो मेरे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया है। तो यहाँ पे लिख दो बाय प्रोविजन। कितना प्रोविजन है? प्रोविजन अपना चल रहा है 600, वो 600 अपना यहाँ पे आ गया। इतना क्लियर। उसके बाद कौन सा पॉइंट है? स्टॉक इंक्लूडिंग 3,000 वॉर ऑब्सोल्यूट आइटम हैंस बी रिटर्न ऑफ। एक स्टॉक था जिसको हम लोग लिखना भूल गए थे एक तरीके से, और उसको अब खत्म करना है, राइट ऑफ करना है, मतलब खत्म करना है उसको, मतलब लॉस में ट्रांसफर करना है। तो कितना आइटम था? 3,000 का एक स्टॉक था, वो खराब हो गया या भूल गया उसको दो। तो टू स्टॉक के नाम से कितना जाएगा? 3,000, ये यहाँ ट्रांसफर किया। इसके बाद क्रेडिटर आर टू बी पेड 1,000 मोर। क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर को 1,000 ज़्यादा और पे करना है, मतलब क्रेडिटर को 1,000 और ज़्यादा देना है। तो हमारे लिए क्या हो गया? लॉस। लॉस ऑलवेज डेबिट। तो यहाँ पे टू क्रेडिटर अकाउंट कितना? 1,000, 1,000। इतना क्लियर। इसके बाद सबसे आसान एंट्री है फिक्स एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट 70,000। 70,000 में एक स्टॉक रिवैल्यूड मतलब चेंज हो गया। पहले कितनी एसेट्स थी? फिक्स एसेट्स 80,000 की, अब कितनी हो गई? 70,000 की। कितने का डिफरेंस आ गया? 10,000। अब ये बताओ ये कम या ज़्यादा? पहले 80, अब 70, 10,000 क्या हो गया? लॉस हो गया। इधर आ जाओ। तो टू, जिसका नाम उसका नाम लिख दो, फिक्स एसेट्स कितना? 10,000। बस और कुछ नहीं बचा है। उसमें क्या रहा है? जनरल एंट्री करनी है, ये तो बात ही खेल है। पहले आपको ये आना चाहिए कि रिवैल्यूएशन को कैसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर जाने वाली हैं। अब आते हैं टोटल पे। ज़्यादा वाली साइड ये है, तो जो साइड ज़्यादा होती है वो हम दोनों तरफ टैली करते हैं।
ठीक है। तो ये कितना बैठेगा, 10, 15, 18, 19, ये टोटल हो गया 19,000। इस तरफ कितना है, 600। तो यहाँ में कितना लिखना है, 19। जो साइड बड़ी होती है वो दोनों तरफ में लिखनी होती है। अब यहाँ पे कितना है, 600। तो यहाँ पे क्या बचेगा, लॉस। अब ये लॉस किस में ट्रांसफ़र करते हैं, ये लॉस ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग किस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो इसके बाद जब वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा कैसे ट्रांसफ़र करना होता है आपको, बहुत सिंपल चीज़ है। यहाँ पे अपना आ जाएगा 18,400। अब इस 18,400 को मैं डिवाइड करूँगा इन दो पार्टनर में, जो कौन से पार्टनर हैं अपने, एक तो एक्स है और एक वाई है। किस रेशो में ट्रांसफ़र करना है हमें, 5 और 8, मतलब आप कर लेना है इसको एक बार। तो यहाँ पे इस तरीके से ये लिखा, कितना रेशो है, 5/8 और 3/8, ये आप कर सकते हैं। तो बस यही अमाउंट जो अपना निकलेगा वो हम लोग डाल देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बहुत सिंपल सा अकाउंट है, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लॉस जो होगा एसेट्स का या लायबिलिटी का वो इधर आएगा, और अगर कोई उन पे एसेट प्रॉफिट हो रहा है हमें तो इस साइड। सिंपल सी बात और नो बकवास, ठीक है। इसको ध्यान रखें। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, अगर आपको एडमिशन करना है तब बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन, अगर आपको रिटायरमेंट करना है तो भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ध्यान दें। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में।